हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम +1 क्लास की फर्स्ट पोइम जो है उसको करने जा रहे हैं, जिस पोइम का टाइटल है ए फोटोग्राफ एंड दिस पोइम इज रिटन बाय सर्ले टॉलसन। जो थीम इस पोइम में लिया गया है सर्ले टॉलसन के द्वारा वो है मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेपरेशन एंड लॉस। तो इस पोइम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो पोइटेस है उसके पास में एक कार्डबोर्ड है। यस, ये देखिए भाई, ये क्या है? कार्डबोर्ड है बच्चों। और उसके ऊपर एक फोटो चिपकी हुई है। कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्डबोर्ड होता है भी गत्ते का एक टुकड़ा, यस, थिक पेपर यू कैन से। तो उसके ऊपर एक फोटो चिपकी हुई है, जिस फोटो के अंदर एक बीच का सीन है कि एक सी बीच पर किस तरीके से 3 बहनें गई हुई हैं और उनमें से जो बड़ी बहन है वो पोइटेस की मदर है। और ये राइट एंड लेफ्ट वाली जो गर्ल्स हैं ये इस पोइटेस की मदर की चचेरी बहनें हैं, जिसमें एक का नाम है बेटी और दूसरी का नाम है डॉली। और ये अपने अंकल के साथ में सी बीच पर गए हुए हैं जो इस फोटो को ले रहे हैं। और इस फोटो के अंदर जो हेयर्स हैं इन गर्ल्स के वो उड़ रहे हैं। और ये जो हेयर हैं, हेयर का जो उड़ना है वो ये दिखा रहा है बच्चों कि जो दिन उस दिन है वो एक विंडी डे है। कैसा दिन है बच्चों? एक विंडी डे है। इस तो चलिए फर्स्ट लाइंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट लाइन है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। वेंट पैडलिंग का मतलब है बच्चों विद शॉर्ट स्टेप्स, विद शॉर्ट steps. So here poetess says that this cardboard which I have, means which she has, shows her that how it happened on that day when poetess with her 2 girl cousins went with short steps on that sea beach. poetess अपनी छोटी बहनों के साथ, उन चचेरी बहनों के साथ किस तरीके से सी बीच पर जाती हैं और वो सी बीच पर उस सी हॉलीडे का एंजॉय कर रही हैं। इस बारे में पोइटेस को जो कार्डबोर्ड है वो बताता है, क्योंकि उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक फोटो चिपकी हुई है जिसके अंदर वो तीनों बहनें दिखाई गई हैं और वो काफ़ी खुश हैं। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। Each one holding one of my mother's hand. So here poetess says that each one means this one and this one. These girls, yes, these girls catch the hand of poetess mother. इन्होंने क्या कर रखा है? पोइटेस की मदर के दोनों हाथों को, यानी एक एक हाथ को दोनों बहनें होल्ड किए हुए हैं बच्चों, पकड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। And see the big girl, some 20 years or so. So here, poetess says that she, yes, see the big girl. फोटो के अंदर जो बड़ी लड़की दिख रही है, यानी जो पोइटेस की मदर है, उसको कहा जा रहा है कि उसकी जो एज है वो लगभग 12 इयर्स और सो, 12 इयर्स और इसके आसपास है। तो प्यारे बच्चों, जो 4 लाइनें हमने पोइम की पढ़ी है उनके अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है और वो है बच्चों द कार्डबोर्ड शोज में पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है प्यारे बच्चों जिसके अंदर किसी इनएनिमेट थिंग को एनिमेट की तरह दिखाया जाता है, यानी कोई निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु की तरह दिखाई जाती है। अब इसके अंदर देखो कार्डबोर्ड शोज, अब दिखाने का काम कौन करता है? दिखाने का काम तो कोई भी इंसान करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई ये जो कार्डबोर्ड है ये मुझे दिखाता है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, because those 3 girls, those 3 cousin sister are on the beach with their uncle and he was taking their snap, यानी वो उनका फोटो ले रहे हैं और कहते हैं कि in that photo, yes, while being captured in that photo, all 3 girls stood still. Still होता है बेटा motionless. Still क्या होता है भाई? Yes, motionless means
they were, yes, there were not any movement in the position of the girls. They were standing, yes, motionless. क्यों? Because they are in the photograph. So all three girls stood still. सारी की सारी जो तीनों गर्ल्स हैं वो मोशनलेस वहां पर खड़ी हुई हैं. देयर वाज नो मोमेंट एंड दे वर स्माइलिंग थ्रू दियर हेयर. उनके जो हेयर हैं वो उड़ रहे हैं उनके चेहरे के ऊपर. और ये जो बात है ये हमें बताती है बच्चों कि उस दिन हवा तेज चल रही थी एंड इट वाज अ विंडी डे. At the uncle with the camera, हो गए भैया. A sweet face my mother's that was before I was born. So here poetess says that her mother had a sweet face. Her mother had a lovely face, and it was about when poetess was not born. जब वो पैदा नहीं हुई थी तो पोइटेस की जो मदर है उनका चेहरा काफी स्वीट था. प्यारे बच्चों इस स्टेंजा के अंदर जो बात हो रही है वो हो रही है कि पोइटेस की मदर की चाइल्डहुड के बारे में. यस बच्चों, देयर आर थ्री स्टेंजा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड ऑल द स्टेंजा depicts the different time. First stanza depicts the time when poetess was not born and poetess mother was herself a child. Means this stanza is depicting the childhood of mother, and the another stanza depicts the adulthood of the mother when the poetess was born. यानी फर्स्ट स्टेंजा में पोइटेस की मदर का बचपन है, दूसरे स्टेंजा में उसकी जवानी के बारे में बताया गया है, और जो पोइटेस है वो एक छोटी बच्ची है उस टाइम पर. ठीक है. और बेटा जो थर्ड स्टेंजा इस पोइम के अंदर है 4 लाइनों का, ये जो स्टेंजा है ये हमें बताता है पोइट की मदर की डेथ के बारे में कि उसकी जब डेथ हो चुकी है तो कैसे सर्कमस्टांसेस वहां पर हैं. तो आओ बच्चों, तो पोइटेस सेज दैट हर मदर हैड अ स्वीट फेस और लवली फेस and it was about when poetess was not born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet. So terribly transient, भाई टी की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, और ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है बच्चों एलिट्रेशन. क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन. अगर उसके भी डीप में अगर हम जाएं प्यारे बच्चों तो टी यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो एलिट्रेशन के भी दो भाग होते हैं, एक तो होता है भाई कॉन्सोनेंस, एक होता है एसोनेंस. ठीक है, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस. तो एसोनेंस में जो वोवल साउंड होती है ना वो बार बार रिपीट होती है. यस, वोवल लेटर्स या साउंड जो होती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं, और उसके उल्टे कॉन्सोनेंट्स जब रिपीट होते हैं तो उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंस. क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कॉन्सोनेंस. तो टेरिबली ट्रांजिएंट में यहाँ पर क्या है भाई? एलिट्रेशन है शब्दों का. यस, फर्स्ट जो लेटर है उसका रिपीटेशन हुआ है. तो क्या कह रही है लाइन में? एंड सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लास्ट, कि वो सी, भाई ये जिस सी के अंदर ये खड़े हुए हैं, जिसके किनारे पर ये खड़े हुए हैं, कि वो जो है वो चेंज हुआ प्रतीत नहीं होता. क्या कह रही पोइटेस? कि जो सी है वो चेंज हुआ प्रतीत नहीं होता. अतः वो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि जो नेचर होती है वो परमानेंट होती है, और जो ह्यूमन बीइंग होता है बच्चों वो मोर्टल होता है, यानी वो नश्वर होता है, उसका विनाश होना बिल्कुल तय है. यस, तो क्या कहा उसने कि जो सी है वो चेंज हुआ प्रतीत नहीं होता. एंड वोस्ट दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. सो टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब क्या है बच्चों? मोर्टल. क्या है भाई? मोर्टल, जो जिसका नुकसान होता है, यानी जो नश्वर है. यस, क्या है बच्चों? जो नश्वर है, या यू कैन से हियर टेम्परेरी. यस, टेम्परेरी, कि वो जो है इंसान क्या है? टेम्परेरी है. और सी क्या है बच्चों? परमानेंट है. तो वो परमानेंट सी उनके उन ट्राइबल ट्रांजिएंट फीट को, यानी उनके उन मोर्टल टेम्परेरी फीट को वो धो रहा है. और मदर और जो कजन्स हैं वो तो अब इस दुनिया में
नहीं है, यानी मदर तो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सी है वो बिल्कुल एज इट इज आज भी वहां पर है, जैसा कि वो पहले प्रतीत हो रहा था। तो नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम बढ़ते हैं, जो डेपिक्ट करता है पोइटेस की मदर का चाइल्ड एडल्टहुड, और जब पोइटेस एक बच्ची है। some 20 years later she would laugh at this snapshot. So here poetess says that after 20 or 30 years, it means when mother has got the age of 32 or 42, because in the photograph she was only 12 years old. So here she says that after 20 or 30 years later, yes, after 20 or 30 years, when she used to, yes, used to see that snapshot, see that photograph, she would laugh and says, she, Betty and Tolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. पोइटेस कहते हैं कि फिर वो कहेगी कभी कि भाई देखो बेटी और डोली को, जो उसकी कजन्स हैं, कि किस तरीके से उन लोगों ने हमें सी बीच के लिए तैयार किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। सो हियर पोइटेस, yes, poetess is in double mood. She is sad as well as she is happy. She says that the sea holiday was her past. Yes, her here stands for mother. So she says that the sea holiday was the past of her mother, and the smile in the photograph is poetess पास्ट। जो उस मदर का लाफ्टर है वो पोइटेस का पास्ट है। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। सो राई का मतलब यहां पे बच्चों लिखिए, यस, बोथ एम्यूज, एम्यूज होता है भाई खुश होना, एम्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, भाई दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, डिसअपॉइंटेड या सैड, डिसअपॉइंटेड या सैड। तो क्या कहा, बोथ रॉय, दोनों की कंडीशन एक जैसी है, मदर और जो लड़की है पोइटेस है उसकी, उन दोनों की कंडीशन एक जैसी है कि वो आसानी से पाए हुए लॉस पर खुश भी हैं और दुखी भी हैं। अब बच्चा जो मदर है वो इसलिए खुश है फोटोग्राफ के अंदर क्योंकि सी is with her cousins and uncle on a sea beach and she is enjoying the sea holiday on the beach। तो इसलिए तो वो हैप्पी है। और वो सैड क्यों है, डिसअपॉइंट क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि वो जो बात है वो पास्ट की है। यस, वो पास्ट की बात है। अब मदर भी अपने एडल्टहुड के अंदर उस फोटो को देखती है और उदास होती है, उस टाइम को वो यस अब इंजॉय नहीं कर पा रही, और उस टाइम को वो याद करती है जब वो अपनी कजन्स और अंकल के साथ में सी बीच पर गए हुए थे। ठीक है, अब डॉटर उदास और हैप्पी क्यों है, डॉटर हैप्पी इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि वो उसी फोटो के अंदर अपनी मदर के स्माइलिंग फेस को देख रही है, और जो स्माइलिंग फेस उसका है उसको देखकर जो पोइटेस है वो भी फूली नहीं समाती, वो भी काफी खुश है। लेकिन उदास वो किस लिए है, वो उदास इसलिए है क्योंकि पोइटेस की जो मदर है उसकी डेथ अब हो चुकी है एंड शी हैज परमानेंटली लॉस्ट हर मदर। दैट इज व्हाई पोइट सेज दैट पोइटेस एंड हर मदर्स कंडीशन वाज सेम। यस, सेम। यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ बच्चों, लेबर्ड इज। यस, इसको बोला जाता है बेटा ऑक्सीमोरोन। क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स को यस इकट्ठा रखा जाता है। हाँ जी, दो अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा रखा जाता है। यस, अब देखो लेबर्ड होता भी मेहनत से और इज आसानी से, तो दोनों अपोजिट वर्ड हैं। तो यहाँ पर
ऑक्सीमोरोन है, यानी विरोधाभास यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो लेबर्ड इज क्या है साथियों यहाँ पर, ऑक्सीमोरोन। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी आई हेट लव स्टोरी, तो आई हेट, भाई हेट एंड लव दोनों ही वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। आई हेट लव स्टोरी, दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो बेटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, हेट और लव। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरोन है, लेकिन इस तरीके से उनको रख दिया गया है कि वो एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लेबर्ड एंड इज एक ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। तो आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजा जो कहता है वो बताता है उस टाइम के बारे में जब मदर की डेथ हो चुकी है, और उसकी डेथ को हुए इतने ही दिन हो चुके हैं जितने साल की वो लड़की उसे पिक्चर के अंदर थी, उसे फोटोग्राफ के अंदर थी, यानी उसकी एज वहां पर कितनी बताई थी भाई, 12 इयर्स और सो देखिए क्या कहती लाइन है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। मींस poetess is talking about the age of her mother. Yes, and she says that now, yes, now उसको मरे हुए इतने दिन हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं जितने साल की वो लड़की उसे फोटोग्राफ के अंदर थी। And of this circumstance there is nothing to say at all. So here she says that at the present time, yes, in those circumstances poetess had nothing to say. Yes, poetess had nothing to say. She does not want to speak anything because she had nothing to say. Its silence silences. It stands for snapshot. And she says its silence silences. कि इस पिक्चर की जो चुप्पी है, देखो जो पिक्चर है वो तो कभी बोलती नहीं भी, कहती कि फोटोग्राफ की जो चुप्पी है, साइलेंस है, वो इसको पोइटेस को भी क्या कर देती है बच्चों, चुप कर देती है, और वो कुछ भी कहना यहाँ पर नहीं चाहती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई पार्ट इन दिस पोइम। एंड yes, one more figure of speech is used over here, silence silences means repetition of the first letters. so यहाँ पर भी बेटा क्या है, एलिट्रेशन, क्या है, एलिट्रेशन। सो अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी तो लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको 9th 10th +1 +2 की सारी जो पोइट्री है वो इसी तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।